इंडिया से आरएसएस के लोग जो है ना सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी करप्ट, ये भी करप्ट, वो भी बेईमान, ये भी बेईमान, ये भी दूसरों का हक लूट के अपने पास इकट्ठा करने वाले, वो भी वैसे ही। तो दोनों बेईमान मिलके एक दूसरे से सीख रहे हैं, क्योंकि वो तो मिस्टर सिक्योरिटी थे, अब उनका इतना बड़ा फेलियर हो गया, तो अब उस फेलियर को छुपाने के लिए पूरा एक वो ऐसा जुल्म और ज़्यादती की ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिसका कोई सानी ना मिला हो कोई। आरएसएस के लोग हिंदू कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं और जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो ज्यू कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। गाज़ा में जो हमला किया गया इजराइल के ज़रिए, अब दो तरह की बातें हो रही हैं। इजराइल कह रहा है कि मैंने हमला नहीं किया, फ़िलिस्तीन की तरफ से ही जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं वही मिसाइल मिसकैरेज होकर वहाँ गिरी है। नहीं, ये कोई पहला झूठ ज़ायनिस्ट ताकतें नहीं बोल रही हैं। जो इजराइल की पॉपुलेशन है, जो जूइश पॉपुलेशन है, वो बेंजामिन नेतन्याहू को झूठा और इम्बिसिल बोल रही हैं। इम्बिसिल का मतलब आप सब लोग देख लीजिए क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू इम्बिसिल को बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बोल रहे हैं, उनको जाहिल बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, बेवकूफ़, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उनको। और उनकी वजह भी है, क्योंकि वो तो मिस्टर सिक्योरिटी थे, अब उनका इतना बड़ा फेलियर हो गया, तो अब उस फेलियर को छुपाने के लिए पूरा एक वो ऐसा जुल्म और ज़्यादती की ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिसका कोई सानी ना मिला हो कोई। और वो सब वॉर क्राइम्स हैं, बड़े बड़े वॉर क्राइम्स हैं। जो हॉस्पिटल पे अटैक है वो इजराइल की फोर्सेस ने किया, ये उन्होंने खुद अपना ट्वीट करके कहा था। जो फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर हमें हैं यूएन के, उन्होंने इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट विदड्रॉ किया है और ये झूठी कहानी गढ़ी है, ऐसा फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर कह रहे हैं। मगर ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है। लेकिन प्राइमा फेशियाई पहली दृष्टि से तो यही बात साबित होती है कि ये बॉम्बिंग जो इजराइल कर रही है उसी की वजह से है। और जो नेतन्याहू साहब अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को और अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए, इम्बिसिलनेस को छुपाने के लिए कर रहे हैं, वो उनकी खींच है। उसके चक्कर में अब इसीलिए है ना कि बंदर के हाथ में उस तरह नहीं आना चाहिए कभी। अब उनके पास इतनी ताकत आ गई है कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जुडाइज़म को बदनाम कर रहे हैं। ज़ायनिस्ट फोर्सेस पूरी दुनिया में आरएसएस और मनुवादी ताकतों के साथ मिलकर वो, देखिए, इसीलिए इंडिया से आरएसएस के लोग जो है ना सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी करप्ट, ये भी करप्ट, वो भी बेईमान, ये भी बेईमान, ये भी दूसरों का हक लूट के अपने पास इकट्ठा करने वाले, वो भी वैसे ही। तो दोनों बेईमान मिलके एक दूसरे से सीख रहे हैं। आरएसएस के लोग हिंदू कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं और जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो ज्यू कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको आरएसएस की साजिश से निकलना चाहिए, उसी तरीके से जैसे जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, वो ज़ायनिस्ट्स की इस साजिश से बाहर निकल के सबसे ज़्यादा ज़ायनिस्ट की मुखालफत हो रही है कहीं, तो वो इजराइल के अंदर हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को क्या क्या बोला जा रहा है, मुझे डर ये है कि मोदी जी भी कल उसी रास्ते पे जा रहे हैं, जैसा कि हमारे वो जो कश्मीर के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक साहब, वो इल्ज़ाम जो मोदी जी के ऊपर लगा रहे थे कि इनको आता नहीं है, इनसे इतनी बड़ी चूक हुई है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई है, वही बेंजामिन नेतन्याहू पे लग रहे हैं इल्ज़ाम। तो दोनों दोस्त भी आपस में एक दूसरे के बुरे टाइम में मदद भी करते रहे। तो इसी वजह से मोदी जी ने ऐसा स्टैंड लिया है जो भारत की पॉलिसी के खिलाफ। राजा साहब, कल OIC की बैठक हुई, ईरान ने जो है सख्त अल्फाजों में मजम्मत की, हालांकि सभी 57 मुल्कों ने मजम्मत की है इसकी। क्या मान रहे हैं कि इसका कुछ नतीजा निकलेगा जो ये मीटिंग हुई है कल? भारत ने की है ना, आप कहाँ OIC की तरफ जा रहे हैं? भारत ने की है, रशिया ने की है, सब कंट्रीज़ ने की है। किस कंट्री ने नहीं की है? UN के रेजोल्यूशंस हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, उनको वीटो किया जाता है, मतलब वो नाजायज़ हैं, वीटो नहीं करना चाहिए उनको। तो नतीजा क्या निकलेगा इसका, या क्या निकल करके? नतीजा तो निकल चुका। क्या नतीजा निकला? ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो एक झूठ अपना बना रखा था ना, जारी है। नहीं, हमले जारी इसलिए हैं क्योंकि उनके पास अमेरिका खड़ा है। अगर अमेरिका आज हट जाए तो इजराइल जो कंट्री है वो उनकी फ़ौजें सरेंडर 5 मिनट में कर देंगी। 5 मिनट से मुझे नहीं लगता 6 मिनट लगेगा, क्योंकि अब ये बात पूरी दुनिया के सामने, हमास ने जो हमला किया ना, ये सामने आ गया है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू या दूसरे ज़ायनिस्ट फोर्सेस बोलते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे अच्छी है, वो फिसड्डी साबित हुई। कुछ मुट्ठी भर होममेड टेक्नोलॉजी के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इतनी बड़ी IDF को
8 घंटे या 6 घंटे तक खबर भी नहीं लगने दी क्या हो गया। और उनकी सारी टेक्नोलॉजी आयरन डोम की, जिसको वो पता नहीं कितने बेचारे यहूदी कम्युनिटी के कितने पैसे टैक्स पेयर्स के इकट्ठे करके उन्होंने आयरन डोम बनाई थी, वो भी एक तरह से बिल्कुल नाकाम हो गई। तो ये जो झूठा आडंबर बनाया था ना, वो फेल हो गया उनका। तो अब अमेरिका को इसीलिए आगे आके लड़ना पड़ रहा है, दुनिया को बताना पड़ रहा है कि हम पीछे खड़े हैं। तो इसीलिए IDF लड़ पा रही है। मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर अमेरिका थोड़ा सा भी पीछे हटेगा तो IDF जो है सरेंडर कर देगी, मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर में। अब जो ये अस्पताल पर मिसाइल गिराई गई है, मरीजों की जो यहाँ पर मौत हुई है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको? इसकी भी कहा जा रहा है कि इसकी भी जांच होगी। जांच तो सारे वॉर क्राइम्स की होनी चाहिए, और वॉर क्राइम्स जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस कर रही हैं, जो इजराइल कर रहा है, वो मेरे ख्याल से जो सबूत पब्लिक डोमेन में जो क्रेडिबल सबूत मौजूद हैं, वो 95% से ज़्यादा इजराइल की फोर्सेस ने किया है, IDF ने किया है, बेंजामिन नेतन्याहू साहब की क़यादत में ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने किया है, 5% दूसरे तरफ से भी हमास ने किया है ये। लेकिन ये सब पूरा ट्रायल का विषय है, ट्रायल होना चाहिए इसका, और ट्रायल होगा ही, ये बात आप भरोसा रखें। अब क्या लग रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो एक झूठ की बुनियाद पे सुपीरियरिटी बनाई गई थी ना, जो टीवी क्रिमिनल मीडिया के बुनियाद पे बनाई गई थी, वो ध्वस्त हो गई। तो अब जब ऐसा हो गया है, और दूसरा अमेरिका भी जो है वो अब फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो ज़्यादा देर तक वो करप्शन की बुनियाद पे और जो वो एक झूठा आडंबर बना रखा था उसकी बुनियाद पे ज़्यादा देर तक इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन उस समय हम जैसे लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि जूस जो हैं, यहूदी जो हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी किसी हालत में ना हो जब IDF सरेंडर कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम से बात करने के लिए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इंडिया से RSS के लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी करप्ट, ये भी करप्ट, वो भी बेईमान, ये भी बेईमान, ये भी दूसरों का हक लूट के अपने पास इकट्ठा करने वाले, वो भी वैसे ही। तो दोनों बेईमान मिलके एक दूसरे से सीख रहे हैं, क्योंकि वो तो मिस्टर सिक्योरिटी थे, अब उनका इतना बड़ा फेलियर हो गया, तो अब उस फेलियर को छुपाने के लिए पूरा एक वो ऐसा जुल्म और ज़्यादती की ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिसका कोई सानी ना मिला हो कोई। RSS के लोग हिंदू कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, और जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो जू कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। जो इज़राइल की पॉपुलेशन है, जो जूइश पॉपुलेशन है, वो बेंजामिन नेतन्याहू को झूठा और इम्बिसिल बोल रही हैं। जो हॉस्पिटल पे अटैक है वो इज़राइल की फोर्सेस ने किया, ये उन्होंने खुद अपना ट्वीट करके कहा था। जो फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर हमें हैं UN के, उन्होंने इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट विदड्रॉ किया है, और ये झूठी कहानी गढ़ी है। ऐसा अगर अमेरिका आज हट जाए तो इज़राइल जो कंट्री है वो उनकी फ़ौजें सरेंडर 5 मिनट में कर देंगी।